नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी आजकल की जो क्लास है वो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रही है। तो हमने स्टार्ट किया था वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। उसी क्रम में हमने अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम भाग 4 को लेकर आए हैं। तो कल की क्लास में हमने ब्राह्मण साहित्य को देखा था, उसके पहले की क्लास में हमने संहिता साहित्य को देखा था। तो आप हमारे चैनल में जाकर पुराने वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, तभी आप इस क्रम को समझ पाएंगे। तो आप हमारे चैनल में जाकर इन वीडियोस को शुरू से देख सकते हैं। तो आज हम भाग 4 को लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम आरण्यक साहित्य के बारे में सामान्य परिचय देखेंगे। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं। तो चलिए, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आरण्यक साहित्य। संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वैदिक साहित्य के मुख्य अंग हैं। ये सब परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित हैं। ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों का नाम आता है। ये आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक ग्रंथ परस्पर संबंधित हैं, जबकि ज्ञान कांड की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद संबंधित हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ की कर्म कांड परक व्याख्या है, जबकि आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। तो आपको इन दोनों में अंतर बताना हो तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें यज्ञ की कर्मकांड परक व्याख्या दी गई है और जबकि आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ संबंधी विस्तार से उबरकर कुछ विद्वान आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने यज्ञ की आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार ये ग्रंथ परिवर्तनशील युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन ग्रंथों ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की आध्यात्मिक शैली में व्याख्या की। आरण्यक ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है कि ये नगरों और ग्रामों में नहीं, अरण्य या वनों में पढ़े जाते थे तथा इनका संबंध वानप्रस्थ से भी है। सायणाचार्य ने इनके नामकरण के विषय में स्पष्ट किया है कि ये वनों में पढ़ाए जाने के कारण आरण्यक कहलाएं। अरण्य एव पाठ्यत्वाद आरण्यकम इतिर्यते। श्री V.S. आमटे अपने संस्कृत अंग्रेजी कोश में लिखते हैं, अरण्य अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम एवं अरण्य अध्ययनादेव आरण्यकम उदाहृतम। ब्राह्मण और उपनिषद के समान आरण्यक ग्रंथों की संख्या भी बहुत थी, किंतु वर्तमान में केवल 8 आरण्यक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। इसमें प्रमुख आरण्यक हैं। तो हम सबसे पहले ऋग्वेदी आरण्यक देखते हैं। ऐतरेय आरण्यक, इसमें कुल 17 अध्याय हैं जो 5 भागों में विभक्त है तथा जो महाव्रत, प्राण विद्या एवं पुरुष का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। फिर है ऋग्वेद में ही शांखायन आरण्यक, इसमें कुल 15 अध्याय हैं। इसके तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक के भाग को कौशितकी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें महाव्रत आदि का वर्णन है। फिर हम देखेंगे यजुर्वेदीय आरण्यक। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के रहस्य का वर्णन किया गया है। इसमें उपनिषदों के विषय की प्रधानता होने के कारण इसे उपनिषद नाम से भी जाना जाता है। फिर है तैत्तरीय आरण्यक। यह कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक हैं तथा अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन एवं पंच महायज्ञ का वर्णन भी है।
यज्ञोपवीत संस्कार का निर्देश सर्वप्रथम इसी से प्राप्त होता है। मैत्रायणी आरण्यक, इसमें आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा पर है और इसमें 7 प्रपाठक हैं। अब हम देखेंगे सामवेदी आरण्यक। तवलकार आरण्यक, इसको जैमिनीयोपनिषद भी कहा जाता है। यह 4 अध्यायों में तथा प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। तवलकार आरण्यक ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। फिर है छांदोग्य आरण्यक। छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोग्य आरण्यक के नाम से अभिहित किया गया है। फिर हम अथर्ववेदी आरण्यक में देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। इसमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है ऐसे दे तो आपको अगर जानकारी नहीं है कि अथर्ववेदी कोई आरण्यक नहीं है तो आप ज़रूर दिमाग लगाएंगे। अगर आपको सीधे सीधे पता है तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथ के अंदर वह ज्ञान निहित है जिसे अदीक्षितों के लिए हानिप्रद तथा अप्रदेय समझा जाता था। इसका अध्ययन आरण्यवासी मनुष्यों के द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थाश्रम के यज्ञ विधानों और अन्य कर्मों का वर्णन है, उसी प्रकार आरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थाश्रम के जितने भी यज्ञ, महाव्रत तथा होत्रादि कर्म हैं, उनकी विधियां और व्याख्याएं दी गई हैं। इसमें यज्ञों के रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। पुरोहितों के कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह एवं कर्ण शाखाओं में आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश बड़े सहज और सरल ढंग से किया गया है। कभी कभी तो आरण्यकों और उपनिषदों में इतनी समानता हो जाती है कि उन्हें पृथक करना कठिन हो जाता है। वस्तुतः उपनिषद ग्रंथों में जिस विस्तृत ब्रह्म ज्ञान व अद्वैत का प्रतिपादन है, उसका मूल आधार ये आरण्यक ग्रंथ ही हैं। तो इसको आप एक जगह छाट कर याद कर लीजिए। मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे। तो आरण्यक साहित्य में आप इसको ऐसे छाटिए, ऐसे आप ब्राह्मण साहित्य में भी छाटिएगा कि ऋग्वेदीय आरण्यक में आप ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक ऐसे लिख लीजिए। फिर यजुर्वेदी में बृहदारण्यक, तैत्रीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक। तो यजुर्वेद में आपको एक काम करना होगा कि कुछ भी याद करिए तो उसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांट दीजिए, क्योंकि इससे जब प्रश्न बनाता है तो उसमें ऑप्शन में दोनों रहते हैं। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी और आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। फिर सामवेदी आरण्यक में तवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। और रही बात अथर्ववेदी आरण्यक की, तो अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।